So we'll start with new topic today. तो कल के लेक्चर में वी हैव सीन अप टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. आज हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. एंड बिफोर वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, आज हम लोग एक हॉरर स्टोरी से स्टार्ट करेंगे. हॉरर स्टोरी वैसे कोई ऐसा होता नहीं है, बट आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ इट. जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे सुनो, बहुत अच्छी स्टोरी है. उसको फिर साइंस में लाएंगे हम लोग. तो इफ़ यू नो, मे बी सम ऑफ यू नो, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे घर ऐसे सीधे सीधे ट्रेन के डब्बे जैसे है. स्ट्रेट एक रूम ख़त्म हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ, तीसरा, और ऑफ कोर्स 2 रूम के बीच में एक डोर होता है. गुड. तो व्हाट हैपेंड वंस आई वेंट फॉर अ ट्रिप, और मैंने सारे रूम के दरवाजे बंद करना भूल गया, सिर्फ मेन डोर बंद किया. बाकी के डोर ऐसा बंद करके रखे, बट कड़ी नहीं लगाया उसको. तो दे वर लाइक दिस पोजिशन, यू सी दिस डोर, दिस इज़ क्लोज्ड, बट वहाँ पे मैंने कड़ी नहीं लगा के रखी है. एंड द डे आई केम बैक फ्रॉम ट्रिप, मैंने ऐसा पहला डोर ओपन किया और सारे एक साथ खुल गए. दैट इज़ कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ, जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा. तो पास्कल्स लॉ एग्जैक्टली होता क्या है वो हम लोग समझेंगे, बट थ्रू एन एग्जाम्पल. तो आई नीड एन वॉलंटियर. आप इस दरवाजे के पास जाओ, इसको जोर से ऐसा खींचो, और बाकी के लोग इस दरवाजे पे ध्यान दो. एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस. दिस साइड ओपन इट फास्ट. थोड़ा इफेक्ट अप्रिशिएबल नहीं है, बट यू सी समथिंग हैपेंड हियर. हाँ, ये डोर ओपन हो गया. नो वन पुश्ड इट. तो जस्ट नाउ वी डेमॉन्स्ट्रेटेड व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव. अभी आप में से एक उसको कड़ी लगा दो, नहीं तो ये पास्कल लॉ यहाँ पे चलता ही रहेगा. व्हेनेवर समवन कम्स ओपन वन डोर, ये डोर अपने आप ही खुल जाएगा. तो व्हाट इज़ पास्कल्स लॉ? अगर हमारे पास एक एनक्लोज्ड फ्लूइड है, रिमेंबर एयर इज़ अ फ्लूइड, तो हम जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे एयर है, एंड दिस इज एनक्लोज्ड क्योंकि हर डायरेक्शन से डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज्ड. तो ये एक फ्लूइड हो गया एयर जो एनक्लोज्ड है. एंड इफ़ इट इज़ एट रेस्ट, तो आइडियली स्पीकिंग फ़ैन और ये सब बंद कर दूंगा, तो उस केस में जो फ्लूइड है, एयर है, वो कम्प्लीटली हो जाएगा रेस्ट पे. एंड देन व्हेन यू चेंज द प्रेशर और व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर एट वन ऑफ द कॉर्नर्स टू दिस एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज होता है हर जगह पे, एंड एट द सेम टाइम इंस्टेंटेनियसली. तो एज यू सॉ कि इन्होंने इस साइड का डोर ओपन किया, मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ, इमीडिएटली प्रेशर यहाँ पे भी चेंज हुआ. द अदर डोर इट जस्ट ओपनड, राइट. इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स लॉ. तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, और ये आपको बहुत जगह पे नोटिस करने को मिलेगा. कंडीशन है ऑफ कोर्स, जो फ्लूइड है वो एनक्लोज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी रूम में ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो सारे डोर्स, सारे विंडोज़ बंद करने पड़ेंगे. फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब फैंस एंड एसी यू टर्न इट ऑफ. देन व्हेन यू ओपन वन ऑफ द डोर्स, यू विल सी द अदर डोर और इवन विंडोज़ वो ओपन हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज पास्कल्स लॉ. इसको हम अभी सिर्फ साइंस के पर्सपेक्टिव में डालेंगे, एंड वील मेक अ स्टेटमेंट फॉर दैट. तो पास्कल्स लॉ मतलब क्या, बहुत सिंपल है. तो अभी हमने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, द सेम एक्सपेरिमेंट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो हमारे पास एक कंटेनर है. लेट अस से वी हैव अ कंटेनर. इस कंटेनर में वी हैव अ फ्लूइड. इट कैन बी गैस और इट कैन बी अ लिक्विड. लिक्विड के लिए इफेक्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैसेस. तो हमारे पास एक कंटेनर है विच हैज़ अ फ्लूइड एट रेस्ट. तो वी हैव अ कंटेनर, एनक्लोज्ड कंटेनर विच हैज़ अ फ्लूइड एट रेस्ट. और फ्लूइड तो रेस्ट में होना चाहिए क्योंकि हम अब तक हाइड्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं. लेट अस से मैंने इसके 3 वॉल्स पे 3 प्रेशर मीटर लगा दिए. प्रेशर मीटर्स आर डिवाइसेस विच मेजर्स प्रेशर. तो ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे सी है. तो ये जो तीनों है, ये प्रेशर मीटर्स है, ये प्रेशर मेजर करेंगे. एंड देन आई पुट अ प्रेशर पंप हियर. तो ये जो प्रेशर पंप है, इट इज़ यूज टू चेंज प्रेशर. तो यहाँ से तुम प्रेशर चेंज कर सकते हो. तो व्हेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, जैसे तुमने यहाँ पे प्रेशर चेंज किया, इंस्टेंटली उतना का उतना प्रेशर चेंज तुमको इन तीनों मीटर में देखने को मिलेगा. सो यू आर चेंजिंग प्रेशर एट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट, and you see the same change in pressure everywhere. That is called as Pascal's law. तुम प्रेशर एक जगह पे चेंज करोगे, लेकिन प्रेशर हर जगह पे चेंज होगा. कैसे होगा? इंस्टेंटली, उसी टाइम पे. और कैसे होगा? अनडिमिनिश्ड.
मतलब यहाँ पे 1 पास्कल का प्रेशर चेंज है तो हर जगह पे प्रेशर कितने से चेंज हुआ, 1 पास्कल। इसको हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो इफ प्रेशर इज अप्लाइड, इफ प्रेशर इज अप्लाइड to any part of enclosed fluid at rest, to any part of enclosed fluid at rest, it is transmitted। तो जो प्रेशर मैंने अप्लाई किया किसी भी एक पार्ट पे, टू द एनक्लोज फ्लूइड, फ्लूइड एनक्लोज्ड होना चाहिए और फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए। द सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली, उसी टाइम पे, इंस्टेंटली एंड अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मतलब इफ आई चेंज प्रेशर बाय 1 पास्कल हियर, एवरीवेयर यू विल फाइंड चेंज ऑफ प्रेशर बाय 1 पास्कल। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे 1 पास्कल से चेंज किया और बाकी जगह पे तुमको हाफ पास्कल दिख रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। So it is transmitted instantly and undiminished, instantly and undiminished to all the portions of the fluid, to all the portions of the fluid and the walls of the container, and the walls of the container, walls of the vessel, and the walls of the vessel. Clear? तो आप कर क्या रहे हो, आपके पास एनक्लोज फ्लूइड है जो रेस्ट में है, आपने किसी भी एक पार्ट में प्रेशर चेंज किया एनीवेयर, द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर इज बेसिकली चेंज्ड एट ऑल द पोर्शंस ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड में हर जगह पे उतना ही प्रेशर चेंज हुआ, साथ में वॉल्स पे भी उतना ही प्रेशर चेंज हुआ और इंस्टेंटली हुआ। दैट इज़ पास्कल्स लॉ। पक्का पक्का। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव अ कंटेनर, अभी मैं लिख के नहीं दूंगा, ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है। सो कंसिडर अ टैंक फिल्ड विद अ लिक्विड। So you have a tank which is filled with a liquid and the liquid matlab fluid is enclosed. Now you have 3 pressure meters A, B and C which are fitted to the 3 walls of the container of the tank, and then you have a pressure pump through which you can change pressure. As soon as you change pressure through pump P, जैसे तुमने pump P के through pressure change किया तो आप instantly देखोगे कि A, B और C तीनों में pressure change हो गया by the same amount. That is how you demonstrate Pascal's law. और demonstrate तो हमने भी real life में देखा, just now we saw। हमने ये जो डोर था टू माई लेफ़्ट, उसका सिर्फ मैंने कड़ी लगाया नहीं था, आई जस्ट केप्ट दैट ओपन, डोर वॉज क्लोज। फिर यहाँ से जैसे ही हम दूसरा डोर ओपन करते हैं, मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ, इंस्टेंटली उसी इंस्टेंट पे ये डोर भी ओपन हो गया। राइट, करेक्ट। इसको घोस्ट इफेक्ट बोल सकते हो। घोस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, दैट रीज़न इज साइंस। तो एज आई गिव एन एग्जाम्पल, ये तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ पास्कल्स लॉ। आई जस्ट वेंट, मेरे घर में 6 दरवाजे थे बैक टू बैक, मैंने पहला ओपन किया, 5 अपने आप खुल गए। एंड देन आई वाज लाइक कोई तो चोर है, पर चोर भी होता तो फिर एक डोर ओपन होता ना, 5 एक साथ कैसे खुले? तो वहाँ पे क्या एप्लीकेबल था? पास्कल्स लॉ। वेरी गुड। अब ये पास्कल्स लॉ का जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे है तुमको, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एप्लीकेशन, most important are applications of Pascal's law. तो we'll see one by one 3 different applications of Pascal's law, और ये तीनों ही applications हम real life में बहुत यूज़ करते हैं। तो applications of Pascal law, पहला है hydraulic lift। तो first application is hydraulic lift। जो लोग नए हैं उनको पहले बता देता हूँ, कोई भी टॉपिक हो तो हाउ डू वी स्प्लिट इट, सबसे पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, अगर डायग्राम इन्वॉल्व है तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नंबर 3, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 4, कोई इक्वेशन डिराइव करनी होगी तो इक्वेशन डिराइव करते हैं। नंबर 5, अगर उसके कुछ यूजेस होंगे तो वो मेंशन करते हैं। तो कोई भी थ्योरी टॉपिक होगा ना फिजिक्स में, 5 स्टेप्स हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, और एग्जाम में भी वैसा करना, पहले इंट्रोड्यूस करना। व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट? हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ अ लिफ्ट, लेकिन ये लिफ्ट कहाँ काम में आता है? इट इज़ यूज टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स, जैसे व्हीकल्स। अगर आपने देखा होगा कार्स या ट्रक्स, उनका जो सर्विस सेंटर होता है, तो सर्विस करने के लिए व्हीकल्स को ऐसा ऊपर उठाना पड़ता है, बट द व्हीकल्स आर सो हैवी। छोटा सा गाड़ी भी लोगे ना अगर आप, छोटा नॉर्मल स्मॉल साइज़, वो भी कम से कम 1.5 से 2 टन का होता है, मतलब 1500 किलोग्राम टू 2000। अब उसको लिफ्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड। उतना लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ।
और वो जो लिफ्ट है जिसमें तुम पास्कल लॉ अप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हो हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इट इज़ यूज्ड, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स, to lift heavy objects, to lift heavy objects like vehicles etc etc। गुड। अब इसका बेसिक पहले हम लोग डायग्राम देख लेंगे। तो इसमें होता है एक टैंक, इट कंसिस्ट ऑफ अ टैंक। तो इसमें एक टैंक है फिल्ड विथ अ लिक्विड, सम लिक्विड। नॉर्मली इंडिया में हम लोग वाटर यूज़ करते हैं। अब इंडिया में क्यों वाटर यूज़ करते हैं? देयर आर मल्टीपल रीजंस। नंबर 1, इंडिया में वाटर एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल है। नंबर 2, फ्री है, दैट इज़ अ प्राइमरी रीज़न, क्योंकि हमको पानी के लिए इतना पे नहीं करना पड़ता। इफ़ यू गो टू गल्फ कंट्रीज़, वहाँ पे पानी महंगा है, ऑयल सस्ता है, तो वहाँ पे वो लोग इस टैंक के अंदर ऑयल भरते हैं। हम लोग वाटर यूज़ करते हैं बिकॉज फॉर अस वाटर इज़ चीपर, मोर एक्सेसिबल। तो हम लोग यहाँ पे भर देते हैं पानी, लिक्विड। और बाय द वे जानबूझ के मैंने एक आर्म छोटा दिखाया, दूसरा बड़ा दिखाया, वो इंटेंशनल है। तो वी हैव अ टैंक। मैं पहला एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखूंगा भी, आई विल पुट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वी हैव अ टैंक विच इज़ बेसिकली फिल्ड विथ अ लिक्विड। और ये जो टैंक है, दिस टैंक हैज़ 2 पिस्टन्स। यू नो पिस्टन पता है पिस्टन? हाँ, होली नहीं खेले क्या? होली खेले कि नहीं? वो पिचकारी में जो वो सिलेंड्रिकल रॉड जो तुम पुश करते हो उसको पिस्टन बोलते हैं। तो पिस्टन इज़ अ मूवेबल पार्ट जो मूव हो सकता है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 सेक्शंस हैं, इसमें 2 पिस्टन है, दिस आर मूवेबल पिस्टन्स। यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया हमने S1, ये है S2। और इंटेंशनली इफ़ यू सी, ये जो साइड है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखा है मैंने A1, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है A2। गुड। तो वी हैव अ टैंक फिल्ड विथ अ फ्लूइड एट रेस्ट। द टैंक हैज़ 2 पिस्टन्स S1 एंड S2। गुड। तो थोड़ा लिख भी देता हूँ साथ में समझते भी जाएंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ टैंक, इट कंसिस्ट ऑफ अ टैंक फिल्ड विथ अ लिक्विड, फिल्ड विथ अ लिक्विड। तो यहाँ पे एक लिक्विड है, ऑफ कोर्स द लिक्विड इज एनक्लोज्ड, क्योंकि पास्कल लॉ का पहला सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो भी फ्लूइड तुम यूज़ कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? एनक्लोज। नंबर 2, इट शुड बी एट रेस्ट। तो ये फ्लूइड एनक्लोज है, यस। इट इज़ एट रेस्ट, यस। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ टैंक फिल्ड विथ अ लिक्विड। देन यू हैव 2 सेक्शंस हियर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ये टैंक को तुमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, 2 सेक्शंस S1 एंड S2 फिटेड विथ पिस्टन्स, फिटेड विथ पिस्टन्स। ऑफ कोर्स पिस्टन ये मूवेबल पार्ट होते हैं, सच दैट जो पहले पिस्टन का एरिया था वो दूसरे पिस्टन के एरिया के कंपेरिजन में बहुत कम है। A1 इज़ वेरी वेरी लेस देन A2, या तो अदर वे राउंड, A2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, A2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। इसका मतलब A2 और A1 का जो रेशो होगा ये 1 से बहुत बड़ा होगा। सिर्फ मैंने इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया, पक्का। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो छोटा पिस्टन ना, छोटा उस पर एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड्स। तो वी अप्लाई अ स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स F1 टू द स्मॉलर पिस्टन। तो हमने एक छोटा सा फोर्स लगा दिया यहाँ पे F1। वी अप्लाई अ स्मॉल फोर्स, इम्पॉर्टेंट स्मॉल फोर्स, क्योंकि तुमको लिफ्ट करना था हैवी व्हीकल को। अब ये हैवी व्हीकल कहाँ पे है? ऑफ कोर्स बड़े पिस्टन पे है। तो जो बड़ा पिस्टन है यहाँ पे तुमने हैवी व्हीकल को रखा हुआ है, तो यू कीप हैवी व्हीकल ओवर हियर। तुमको इसको लिफ्ट करना है, तुमने इसको लिफ्ट करना है, ये हैवी व्हीकल है तो लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड है। लेकिन मैंने दूसरे साइड पे स्मॉल फोर्स लगाया, और कैसे लगाया? डाउनवर्ड्स। कैसे लगाया इसको? डाउनवर्ड्स। तो वी अप्लाई अ स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स
we apply a small downward force to the smaller piston, अब तुमने लगा दिया फोर्स, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो इस फोर्स ने क्या जनरेट कर दिया? प्रेशर। कहाँ पे? नियर पिस्टन S1, तो यहाँ पे प्रेशर हो गया P1। सो दिस फोर्स प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूसेस प्रेशर P1 which is given by what is pressure? Force upon area, तो P1 इक्वल टू F1 बाई A1। तो तुमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, डाउनवर्ड्स प्रेशर था क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड था, और तुमने अप्लाई किया यहाँ पे पिस्टन पे, और पिस्टन ने किस पे प्रेशर लगा दिया? फ्लूइड पे। फ्लूइड क्या था? एनक्लोज था, और क्या था? एट रेस्ट। तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से जितना भी प्रेशर तुमने यहाँ पे चेंज किया वो हर जगह पे चेंज हो गया। हर जगह पे मतलब यहाँ भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी प्रेशर प्रोड्यूस हो गया। सो दिस प्रोड्यूसेस प्रेशर लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे तुमने लगाया डाउनवर्ड फोर्स, उसने जनरेट किया डाउनवर्ड प्रेशर, ये प्रेशर यहाँ पे आके क्या बन गया? अपवर्ड। सो दिस प्रोड्यूसेस प्रेशर P2 at the other end which is given by P2 equal to F2 by A2, इक्वेशन 2। तो ये जो प्रेशर था P1, उसने यहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस कर दिया P2, इस P2 ने यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस कर दिया F2, इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। तुमने लगाया था स्मॉल फोर्स F1, कहाँ लगाया था? छोटे पिस्टन पे, छोटा फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। उसने क्या प्रोड्यूस किया? प्रेशर। कहाँ प्रोड्यूस किया? एट द फर्स्ट पिस्टन, और उसके नीचे क्या था? फ्लूइड। वो कैसा था? एट रेस्ट। और कैसा था? एनक्लोज। पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल है? यस। तो जैसे तुमने यहाँ पे प्रेशर चेंज किया, ये प्रेशर हर जगह पे चेंज हो गया, तो दूसरे एंड पे भी प्रेशर चेंज हो गया, लेकिन ये प्रेशर कैसा है? अपवर्ड्स। और उस प्रेशर ने कितना फोर्स प्रोड्यूस किया? F2, right? And what is P2? F2 by A2. But according to Pascal's law, Pascal's law हमको क्या बताता है कि तुम अगर किसी भी एक पार्ट में जितना भी प्रेशर अप्लाई करते हो, उतना ही प्रेशर हर जगह पे चेंज होता है, बराबर? यस। तो P1 इक्वल टू क्या बन गया फिर? P2। तो जितना प्रेशर पहले पिस्टन के नीचे अप्लाई हुआ, उतना का उतना प्रेशर दूसरे पिस्टन के नीचे होगा। बट व्हाट इज P1? F1 by A1। एंड व्हाट इज P2? F2 by A2। तो व्हाट इज F2? A2 by A1 टाइम्स ऑफ F1। लेकिन ये A2 by A1 इट वॉज वेरी ग्रेटर देन 1, बराबर? तो थोड़ा मैं इसको अलग तरीके से लिख के देता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। इस A2 को यहाँ लाते हैं, तो A2 by A1 इक्वल टू क्या बन गया? F2 by F1, बराबर? बट A2 by A1 क्या था? वेरी ग्रेटर देन, लेकिन A2 by A1 है कौन? F2 by F1। तो F2 by F1 इज़ वेरी ग्रेटर देन, तो F2 इज़ वेरी ग्रेटर देन F1। तो जो दूसरे पिस्टन पे फोर्स लगा ना F2, उसकी वैल्यू F1 से बहुत ज़्यादा है, मतलब हमने एक स्मॉल फोर्स लगाया था F1 टू द स्मॉलर पिस्टन, ये स्मॉल फोर्स दूसरे एंड पे जाके लार्ज फोर्स में कन्वर्ट हो गया, और डाउनवर्ड फोर्स क्या बन गया? अपवर्ड फोर्स। दैट इज़ हाउ यू लिफ्ट द व्हीकल्स अप। तो हम लोगों ने साइंस यूज़ करके, स्पेसिफिकली पास्कल्स लॉ यूज़ करके, एक छोटे से फोर्स से बहुत बड़ा काम कर लिया। तो वी अप्लाई वेरी स्मॉल फोर्स बट यू कैन लिफ्ट अ वेरी हैवी व्हीकल। मैं एक एग्जांपल देता हूँ विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, ज़्यादा अच्छे से समझेगा। मान लो F1 इज़ 100 न्यूटन, तो तुमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। नाउ इमेजिन जो ये एरिया है A1, इमेजिन इट इज़ A, और A2 इज़ इमेजिन 25 टाइम्स ऑफ A।
तो यहाँ पे अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर है। तो यू हैव नंबर्स नाउ। अब मुझे बताओ, यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, F2 इक्वल टू क्या बना, A2 बाई A1 इंटू F1। A2 की वैल्यू कितनी बोली मैंने, ये कितनी बोली 1, और ये कितना बोला, तो कितना हो गया 2500। तुमने लगाया कितना था 100 न्यूटन, वो बन कितना गया 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन। तो 25 टाइम्स फोर्स एम्पलीफाई हो गया, मतलब फोर्स का स्ट्रेंथ 25 गुना बढ़ गया। तो दैट इज़ हाउ यू लिफ्ट द हैवी व्हीकल्स। तो ये था पहला एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। तो मैं ज़्यादा थ्योरी लिखने का काम भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जो बेसिक डिफरेंस है वो बता दूंगा, और हाइड्रोलिक प्रेस कहाँ काम में आता है वो बताऊंगा। ये भी तुम्हारे रियल लाइफ से इट इज़ कनेक्टेड, ऑफ कोर्स। हाउ बताता हूँ मैं, इट इज़ कनेक्टेड विथ योर रियल लाइफ अगेन। तो जस्ट अ मिनट। तो डायग्राम वापस ड्रॉ कर देता हूँ। वी हैव अ टैंक, हमारे पास एक टैंक है। इस टैंक में हमने क्या भर के रखा है, फ्लूइड। तो फ्लूइड मोस्टली वी विल बी यूजिंग वाटर, हर जगह पे वाटर यूज़ नहीं भी होता है, बट मोस्टली इफ़ वी कैन यूज़ वाटर वी विल यूज़ वाटर, अदरवाइज सम अदर फ्लूइड। देन इसमें पूरा यहाँ पे फ्लूइड था, और यहाँ पे एक पिस्टन है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे एक पिस्टन जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। यहाँ तक सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ जो बड़ा पिस्टन है ना, बड़ा पिस्टन, उसके ऊपर तुम एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म लगाते हो। फिक्स्ड मतलब ये मूव नहीं होगा, अब ये मूव नहीं हो सकता, ये मूवेबल है, लेकिन M इज़ फिक्स्ड। तो ये जो पिस्टन S1 था वो मूवेबल है, S2 मूवेबल है, लेकिन M इज़ अ फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। तो इस केस में, in case of hydraulic press, again it consists of a tank filled with a fluid at rest, divided into two sections, S1 and S2, with piston area A1 and A2. You have a fixed platform M above piston S2, and there is a small gap. अब ये हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ कहाँ पे होता है, मे बी इफ़ यू नो, फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं या फिर शिप्स होते हैं, उसका जो बॉडी होता है ना, बॉडी इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम या फिर सम स्टील, सम काइंड ऑफ स्टील, नॉट ऑलवेज एल्यूमिनियम बट सम काइंड ऑफ स्टील। अब वो स्टील का जो बॉडी तुमने बनाया या फिर सम मेटल का बॉडी बनाया, तो उसको तुमको थिन पेपर जैसा शेप दिया कैसे तुमने, ऐसा हथौड़ा लेके बैठे क्या टुक 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 टुक, नहीं ना, यू हैव टू मेक इट फ्लैट। अब वो फ्लैट करेंगे कैसे, तो क्या करते हैं पता है, इसके अंदर वो भर देते हैं मेटल, यहाँ लगाते थे छोटा फोर्स, यहाँ पे हो गया प्रेशर जनरेट, ये प्रेशर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे वो प्रेशर ने क्या लगा दिया, बड़ा फोर्स, और ये जो मूवेबल पिस्टन है ये हाई फोर्स, लार्ज फोर्स से ऊपर गया, और जो भी दोनों के अंदर मटेरियल था उसको क्या कर दिया, प्रेस। दैट इज़ हाउ यू प्रेस मेटल शीट्स। नंबर 2, खाना सब खाते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं जो खाना खाता नहीं है। तो खाना बनाने के लिए हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, मे बी यू आर यूजिंग वेजिटेबल ऑयल, मे बी सोयाबीन ऑयल, मे बी ग्राउंडनट ऑयल, मे बी समथिंग एल्स, सम एडिबल ऑयल। बट डू यू नो, ये सोयाबीन में से या फिर ग्राउंडनट में से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया कैसे, ऐसा एक एक ग्राउंडनट लिया उसको प्रेस किया, ऐसा नहीं होता है। अगेन यू यूज़ हाइड्रोलिक प्रेस, सेम मेथड, सिर्फ यहाँ पे जिस भी तुमको सब्सटेंस का ऑयल एक्सट्रैक्ट करना होगा, यू पुट दैट हियर एंड देन अप्लाई स्मॉल फोर्स, इट बिकम्स अ लार्ज फोर्स, जो भी मटेरियल अंदर होगा इट गेट्स प्रेस्ड और वहाँ से ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। इक्वेशन सारे सेम है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये था कि बड़े पिस्टन के ऊपर एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है, बाकी पूरी स्टोरी सेम है। तुमने यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स लगाया F1, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A1, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ P1, क्योंकि ये एनक्लोज्ड फ्लूइड था एट रेस्ट, तो ये प्रेशर हर जगह पे उतना का उतना पहुँच गया, तो ये हो गया P2। इस P2 प्रेशर ने फोर्स लगा दिया F2, इसका एरिया था A2। फिर जो पिस्टन है A2, उसका एरिया A1 के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, तो A2 बाई A1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। पास्कल लॉ के हिसाब से P1 और P2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम।
व्हाट इज़ P1? F1 बाय A1. व्हाट इज़ P2? F2 बाय A2. फिर यहाँ से तुमको मिल गया A2 बाय A1 इक्वल टू F2 बाय F1, बट A2 बाय A1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बट A2 बाय A1 खुद क्या है? F2 बाय F1, तो इट इज़ वेरी ग्रेटर देन 1, तो F2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन F1. सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिक्स्ड प्लेटफॉर्म है N. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस दोनों में कंस्ट्रक्शन वाइज, फार्मूला वाइज, मोर और लेस एवरीथिंग इज सेम. सिर्फ हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम लोग हेवी व्हीकल्स को लिफ्ट करने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हेवी ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको लिफ्ट करना है, और अगर हमको किसी चीज़ को प्रेस करना है या ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है या मेटल के शीट्स को थिन करना है, तो हम लोग वहाँ पे उस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको रखते हैं और उसके ऊपर एक फिक्स प्लेटफॉर्म लगा देते हैं, सो दैट व्हेन यू अप्लाई अ स्मॉल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, it becomes a large upward force on the other end, and then the substance gets pressed. That is how you basically make thin metal sheets. या फिर this is how you extract oil, या फिर this is how you even compress or press cotton. तो कॉटन को भी कई जगह पे यूज़ करने के लिए to press it. तो that is how you basically make use of Pascal's law. अब तीसरा and very interesting application is hydraulic brakes. हाइड्रोलिक ब्रेक्स टू व्हीलर्स में नहीं यूज़ होते, थ्री व्हीलर्स में भी नहीं यूज़ होते, मोस्टली फोर व्हीलर्स या फिर ट्रक्स में यूज़ होते हैं. मोस्टली किस में यूज़ होते हैं? फोर व्हीलर्स या फिर ट्रक्स. तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है वो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. हाइड्रोलिक ब्रेक्स अभी नोट्स में से या टेक्स्ट बुक में से मैं डायरेक्टली डायग्राम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर हाउ दिस एग्जैक्टली वर्क्स. और ब्रेक लगाता कौन है वो अच्छे से पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आंसर गलत लिख के आओगे. तो पहली बात तो कार में ऑफ कोर्स ड्राइवर सीट के नीचे यू हैव 2 और 3 लीवर्स, राइट? बराबर ना, 2 या 3 डिपेंड करता है. इफ़ यू हैव गियर्ड वाला गाड़ी मैनुअल 1 तो 3, 1 इज़ एक्सीलरेटर, अदर इज़ ब्रेक एंड द 1 इज़ क्लच. इफ़ यू हैव फुली ऑटोमेटिक गाड़ी तो यू डोंट फाइंड क्लच, तो उसमें क्लच नहीं होता, यू जस्ट हैव ब्रेक एंड एक्सीलरेटर. वो जो ब्रेक लीवर होता है, ड्राइवर को गाड़ी रोकनी है तो वो ब्रेक लीवर को पुश करता है विथ अ वेरी स्मॉल फोर्स. स्मॉल फोर्स ही होता है ना कि ड्राइवर वो लीवर को खड़ा होकर नाच रहा है जोर जोर से, इट इज़ अ स्मॉल फोर्स. बट डू यू रियलाइज इतना हाई स्पीड से जाने वाला गाड़ी छोटे से पुश से रुका कैसे? अगेन पास्कल्स लॉ. तो उसमें इन टोटल 5 सिलेंडर होते हैं. 5 में से एक को बोलते हो मास्टर और 4 को बोलते हो स्लेव. तो वो अरेंजमेंट को बोलते हैं मास्टर एंड स्लेव अरेंजमेंट. मास्टर सिलेंडर होता है ड्राइवर सीट के नीचे, क्योंकि मास्टर इज़ द ड्राइवर. ड्राइवर विल डिसाइड एंड टेल द टायर्स व्हील्स टू स्टॉप. तो व्हील्स के साथ जो कनेक्टेड सिलेंडर होते हैं वो होते हैं स्लेव्स, बिकॉज दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर. एंड मास्टर इज कनेक्टेड टू द बेसिकली ड्राइवर सीट के नीचे होता है. तो टोटल 5 सिलेंडर है. तो मैं ये 5 सिलेंडर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है. तो हमारे पास इन टोटल 4 स्लेव और 1 मास्टर है. तो यू हैव इन टोटल 5. इधर आ गया तुम्हारा ये, दिस इज़ कनेक्टेड टू ब्रेक पैडल. तुम इसको ब्रेक पैडल भी बोलते हो. तो दिस इज़ ब्रेक पैडल विच इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू अ पिस्टन. देन उसके बाद what you have is 4 slaves. These 4 slaves are connected to 4 wheels. तो 4 wheels को connected है 4 slaves. Okay. वैसे इट इज़ गुड दैट यू नो कि कम से कम गाड़ी में कितने पैडल्स होते हैं. 3 पैडल होते हैं या 2 होते हैं. इवन इफ़ यू आर नॉट इन लीगल एज ऑफ ड्राइविंग व्हीकल, यू आर अंडर 18, तो गाड़ी मत चलाओ. हाँ, इट इज़ नॉट अलाउड. आपको
गाड़ी मत चलाना। किसी को अगर तुमने ठोक दिया तो गाड़ी जिसके नाम का था वो बेचारा विल बी इन ट्रबल। तो एनीवेज, जोक सपाट। चलो यहाँ ध्यान दो। कैसा है, वो ड्राइंग करते करते मुझे कुछ तो बोलना है, इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। गुड, ओके, आई एम डन विद ड्राइंग हाफ ऑफ इट। तो दिस फोर सिलेंडर्स आर स्लेव्स। इनमें भी पिस्टन है, राइट। अब यहाँ पे एक सिलेंडर है जो मास्टर सिलेंडर है, तो दिस इज मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर, स्लेव सिलेंडर एंड स्लेव सिलेंडर। सो दिस 4 आर स्लेव्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको अगर, ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। तो पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल कब होता है? जब तुम्हारे पास एक एनक्लोज फ्लूइड हो एट रेस्ट, और तुम एक जगह पे प्रेशर चेंज करोगे तो हर जगह प्रेशर इक्वली चेंज होगा और इंस्टेंटली चेंज होगा। मतलब ये 4 स्लेव और ये एक मास्टर, इनको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू सम ट्यूब्स। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब्स का अरेंजमेंट दे देते हैं। तो वी हैव सर्टन ट्यूब अरेंजमेंट। ट्यूब मतलब पाइप्स होते हैं बेसिकली। इसमें तुम जो लिक्विड भरते हो ना, उसको हम नॉर्मल भाषा में ब्रेक ऑयल बोलते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि ब्रेक लग नहीं रहा अच्छे से, तो यू गो टू अ मैकेनिक, फिर मैकेनिक बोलता है कि ब्रेक ऑयल कम हो गया या ब्रेक ऑयल ख़त्म हो गया, तो यू हैव टू रिफिल इट। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स बेसिकली दे आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड आई विल से। तो दे आर इंटरकनेक्टेड। मैं एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में और नोट्स में दोनों में दिया है, तो आई एम नॉट रियली ड्राइंग एग्जैक्ट डायग्राम। जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो ऐसा है, यू हैव समथिंग लाइक दैट, ऐसा एक अरेंजमेंट है। दिस इज हाउ इट इज। एग्जैक्ट डायग्राम एज आई टोल्ड यू, यू फाइंड इट इन योर बुक्स। डू नॉट, यहाँ पे उसकी चिंता मत करो, आपको वो नोट्स में मिल जाएगा। माई जॉब इज जस्ट टू टेल यू द थ्योरी बिहाइंड इट। अब होता ऐसा है, यहाँ पे पूरा फ्लूइड है, यहाँ फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ भी फ्लूइड है। दिस इज ऑल्सो फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज ब्रेक ऑयल। देन व्हेन यू चेंज प्रेशर, यू मतलब ड्राइवर, तो ड्राइवर डिसाइड्स टू स्टॉप द व्हीकल, और जैसे ही ब्रेक पैडल को उसने पुश किया, इनवर्ड पुश, तो ये जो पिस्टन है, मास्टर पिस्टन, इट गोज इनसाइड। जैसे ही यहाँ पे ड्राइवर ने फोर्स लगाया F1, इसका एरिया था A1, यहाँ पे प्रेशर हो गया P1। ये जो प्रेशर चेंज है, अब क्योंकि ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड थे, तो जैसे तुमने यहाँ प्रेशर चेंज किया, इंस्टेंटली और अनडिमिनिश्ड, जितना प्रेशर तुम यहाँ लगाओगे उतना का उतना प्रेशर इंस्टेंटली हर जगह पे जाएगा, चारों स्लेव्स के पास जाएगा। तो यहाँ भी प्रेशर चेंज हुआ, 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 राइट। और यहाँ पे इन चारों में होता है और पिस्टन, तो यहाँ पे पिस्टन होता है, पिस्टन। और इस पिस्टन के ऊपर, दिस इज अ पिस्टन, और इस पिस्टन के ऊपर लगाया होता है, इफ़ यू नो, फ्रिक्शन पैड, या उसको रबर भी बोलते हैं, ब्रेक रबर, ड्रम। तो ब्रेक रबर सुना होगा आपने, टू व्हीलर में भी होता है वो। आपके टू व्हीलर का भी जब ब्रेक लगता नहीं ढंग से, तो पहले या तो तुम यू गो एंड चेंज द ब्रेक वायर, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो बोलता है कि वो रबर चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ बेसिकली, ये जो सिलेंडर होता है इसके ऊपर एक रबर का पैड होता है, दैट इज़ फ्रिक्शन पैड। तो जैसे तुमने यहाँ प्रेशर चेंज किया, ये पिस्टन इनवर्ड गया, प्रेशर जनरेट हुआ, हर जगह पे प्रेशर इंस्टेंटली पहुँचा, और ये जो प्रेशर पहुँचा, इसने पिस्टन को आउटवर्ड मूव कर दिया, बाहर। तो ये पिस्टन कहाँ आ गया? बाहर। बाहर आ गया मतलब कहाँ गया? जो रोटेटिंग व्हील था उसके अंदर गया, जो व्हील रोटेट हो रहा था उसमें गया। और क्योंकि ये फ्रिक्शन पैड है, तो फ्रिक्शन पैड क्या जनरेट करेगा? फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? अपोजिंग फोर्स। तो अगर व्हील रोटेट हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है। दैट इज़ हाउ यू अप्लाई ब्रेक्स। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, वाई पास्कल्स लॉ इज इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि तुमने प्रेशर एक जगह पे चेंज किया, उतना का उतना प्रेशर चारों व्हील्स पे एक साथ पहुंचा। अगर ऐसा होता, एक व्हील पे पहले पहुंचा, बाकी पे बाद में पहुंचा, तो तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक ढंग से लगेगा नहीं, तो योर व्हीकल विल बेसिकली लूज द बैलेंस एंड गए। तो दैट इज़ वाई
प्रेशर हर जगह पे एक साथ चेंज होना चाहिए, सिंपल। तो तुमने कितना फोर्स लगाया, तुमने मतलब ड्राइवर ने F1 किस पे लगाया, मास्टर पिस्टन पे, उसका एरिया कितना था A1, उसने क्या प्रोड्यूस किया, प्रेशर P1, वो प्रेशर हर जगह पे पहुंचा, हर स्लेव के पास पहुंचा P2, इसका एरिया कितना था A2, इस पे फोर्स कितना लग गया F2, कितना लग गया F2। तो गाड़ी रोका किसने, किसने रोका, ड्राइवर ने नहीं रोका, मतलब मास्टर पिस्टन ने नहीं रोका, किसने रोका, स्लेव पिस्टन ने। अब एक क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर तुमको ये नहीं पता कि हु इज़ रियली स्टॉपिंग द व्हीकल, आंसर मैच नहीं होंगे। तो हु इज़ रियली स्टॉपिंग द व्हीकल, मास्टर और स्लेव, स्लेव। तो तुमको अगर फोर्स यहाँ का दिया है F1, तो वो फोर्स तुमको डायरेक्टली कैलकुलेशन में काम नहीं आने वाला, तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, F2, और F2 यूज़ करना है हमको टू फाइंड आउट वॉट एवर दे आर आस्किंग यू टू फाइंड। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, गुड। तो अब लास्ट टॉपिक ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। तो रिमेंबर ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, द अदर इज़ सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 पार्ट्स थे, हाइड्रोस्टैटिक्स जिसमें वी स्टडी फ्लूइड एट रेस्ट, और उसके बाद क्या है, हाइड्रोडायनामिक्स इन विच वी स्टडी फ्लूइड्स विच आर इन मोशन। तो अभी हाइड्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर yes, what is pressure? Any fluid at rest exerts force on the surface in contact, that normal force per unit area is called as pressure। ये तो डेफिनेशन है। फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना होता है, H/ρg, ये तो फॉर्मूला है। फिर व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, कॉलम प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H/ρg प्लस P0। व्हाट इज गेज प्रेशर, P माइनस P0, मतलब सिर्फ कॉलम का प्रेशर इज गेज प्रेशर। ये सब ठीक, ये तो सब फॉर्मूला है ना, बट प्रैक्टिकली तुम प्रेशर मेजरमेंट करोगे कैसे। तो टू मेजर प्रेशर वी यूज़ सम इंस्ट्रूमेंट्स, उसका हमको स्टडी करना है। तो अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज नॉट डिफिकल्ट, वेरी सिंपल। हमको करंट मेजर करना है तो क्या यूज़ करते हो, एमीटर। वोल्टेज मेजर करना है तो क्या करते हो, वोल्ट मीटर। स्पीड मेजर करना है तो स्पीडोमीटर। टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर। अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज मेजर करना है तो कैलोरीमीटर, वो हमने 11 में देखा था, राइट। तो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू मेजर प्रेशर यू ऑल्सो यूज सर्टन मीटर्स। 2 टाइप के मीटर होते हैं। सबसे पहले द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर I would say devices used to measure pressure are known as pressure meters or pressure gauges or vacuum gauges। तो जो भी डिवाइस तुम यूज़ करते हो प्रेशर मेजर करने के लिए, उसके 3 नाम है, या तो प्रेशर मीटर बोल दो, या फिर प्रेशर गेज बोल दो, या फिर उसको वैक्यूम गेज बोल दो। 2 टाइप के प्रेशर मीटर होते हैं या 2 टाइप के वैक्यूम गेज होते हैं। पहला है, पहले को तुम बोलते हो, द नेम इज़ मर्क्यूरी बैरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, मर्क्यूरी बैरोमीटर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर मीटर्स, वन इज़ मर्क्यूरी बैरोमीटर। अभी नाम में ही है मर्क्यूरी, मतलब इसमें मर्क्यूरी यूज़ होने वाला है। और बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 2 इंस्ट्रूमेंट क्यों, क्योंकि एक तुमको अर्थ के एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करना है, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, मर्क्यूरी बैरोमीटर। दूसरा, अगर मुझे गेज प्रेशर मेजर करना है, गेज प्रेशर मतलब क्या, फॉर एग्जांपल गाड़ी के टायर के अंदर का हवा का प्रेशर, तो दैट इज़ अ प्रेशर ओनली ड्यू टू द एयर इनसाइड, इट हैज़ नथिंग टू डू विद आउटसाइड एयर, राइट। फॉर एग्जांपल घर में गैस सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, उसका प्रेशर, तो सिर्फ उसका प्रेशर, बाहर का प्रेशर क्या नहीं। तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। क्या बोलते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। उसका और एक नाम भी है यू ट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि उसमें यू शेप का ट्यूब यूज़ होता है, तो वो देखेंगे। तो पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, मर्क्यूरी बैरोमीटर। क्या
मेजर करने के लिए यूज़ करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना है तो कौन सा मीटर, बैरोमीटर। उसमें हमने क्या यूज़ किया, मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया ये आखिरी में बताऊंगा जब फॉर्मूला डिराइव होगा तब। अब बेसिकली बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ मर्क्यूरी अप टू इट्स ब्रिम मतलब कंप्लीटली भर दिया तुमने, और उसको तुमने अपसाइड डाउन रखा है, अप साइड ऊपर का साइड नीचे रखा है। इट इज़ प्लेस्ड अपसाइड डाउन इन अ स्मॉल डिश, उसमें पहले से मर्क्यूरी था तो इट इज़ प्लेस्ड अपसाइड डाउन इन अ स्मॉल डिश कंटेनिंग मर्क्यूरी। तो बहुत सिंपल है, ये क्या है, ग्लास ट्यूब है। उस ग्लास ट्यूब में तुमने कंप्लीटली क्या भर के रखा है, मर्क्यूरी। उसको कैसा रखा है, अपसाइड डाउन, ऊपर का साइड नीचे। किस में रखा है, इन अ स्मॉल डिश, उसमें पहले से क्या था, मर्क्यूरी था। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब completely filled, ये important है, why completely filled समझेगा वो भी हम। completely filled with mercury and placed upside down in a small dish containing mercury okay। then है थोड़ा सा थ्योरी बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नो एवरीथिंग। एक एक वर्ड याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस में, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन तुमको लगने ही वाला है। ये जो ग्लास ट्यूब है ना, ये जो ग्लास ट्यूब जिसमें मर्क्यूरी भरा है उसका लेंथ है 1 मीटर। So it consists of a glass tube of length 1 meter, right, with diameter of 1 centimeter, completely filled with mercury। 1 मीटर का भी यहाँ पे कुछ रेलेवेंस है, आधा मीटर क्यों नहीं लिया, 2 मीटर क्यों नहीं लिया, वो सब समझेगा ऐसा क्यों। सो इट कंसिस्ट ऑफ, मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर दूंगा बाद में। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग with 1 centimeter diameter, filled with mercury up to its brim मतलब बाउंड्री तक, up to its brim। तो ऐसा है हमारे पास, ये 1 मीटर लंबा ट्यूब था। गड़बड़ करूँ मत, आई नो एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है पीछे बैठ के। तो टॉलरेंस को मेरा वीकनेस मत समझ लो, जिनको बोल रहा हूँ आप समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो और एक बार गड़बड़ करके देखो। तो यू हैव मर्क्यूरी विच इज़ फिल्ड अप टू इट्स ब्रिम। ये दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसको तुमने पूरा ब्रिम तक भरा है। यू आर लिविंग नो स्पेस फॉर एयर, तो यहाँ पे एयर नहीं होना चाहिए, उसका एक रीज़न है। अब आपने क्या किया, इसको क्विकली इन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसका ऊपर का साइड नीचे करना है, अपसाइड डाउन, और तुमने इसको अपसाइड डाउन किस में प्लेस किया है, इनटू अ स्मॉल डिश विच ऑलरेडी हैज़ मर्क्यूरी। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल डिश था जिसमें पहले से ही मर्क्यूरी है, उसमें मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया। तो इट इज़ देन क्विकली इन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल डिश कंटेनिंग मर्क्यूरी। अब जब तुम इसको इन्वर्ट करने जाते हो तो बट ऑब्वियस सम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी विल स्पिल डाउन, मतलब थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा, इट विल स्पिल आउट। तो मर्क्यूरी बाहर आ गया थोड़ा सा, गुड, ऐसा होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए बताता हूँ। तो बिकॉज थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ऊपर एक छोटा सा गैप बन गया। सो देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द फ्री सर्फेस ऑफ मर्क्यूरी एंड द क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्यूब। इंपॉर्टेंट है ये भी, गुड। तो दिस ट्यूब विच वॉज completely filled
up to its brim with mercury, it is then quickly inverted. It is then quickly, rapidly inverted into a small dish containing mercury. Small dish containing mercury. Such that small amount of mercury spills out. Small amount of mercury spills out. And a gap is produced. तो यहाँ पे गैप आ गया. कहाँ आ गया गैप? बिटवीन द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी एंड द क्लोज्ड एंड. एंड अ गैप इज प्रोड्यूस्ड between the free surface of mercury and closed end of the tube. Good. Sufficient of writing. अब coming to the point, पहले से डिश में मर्क्यूरी क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तुम इसको इन्वर्ट करते हो और अगर उस डिश में मर्क्यूरी नहीं रहा तो जो थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आएगा उसके जगह पे यहाँ पे एयर चला जाएगा. एयर विल गो इनसाइड. तो यहाँ पे वैक्यूम की जगह पे क्या बन जाएगा? एयर कॉलम. फिर आपको एयर कॉलम का हाइट और आपको एयर कॉलम का प्रेशर पता होना चाहिए. तो यू हैव टू मेजर प्रेशर हियर. अब सोचो, ऐसा सोचो कि तुमने जब इसको इन्वर्ट किया तो कुछ मर्क्यूरी बाहर आया जहाँ पे पहले से मर्क्यूरी था और मर्क्यूरी आया. अंदर क्या गया? कुछ नहीं गया. कुछ नहीं गया तो ये कौन है? वैक्यूम. कौन है? और इस वैक्यूम का नाम भी है टोरेसिलिस वैक्यूम, क्योंकि टोरेसिली नाम के साइंटिस्ट ने, इटालियन साइंटिस्ट था, उसने ये सब बैरोमीटर डिज़ाइन किया था. तो ये जो वैक्यूम बना उसको बोलते हैं टोरेसिलिस वैक्यूम. अब हमको क्या मेजर करना था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब तक तो वहाँ आए नहीं हम. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम 3 पॉइंट्स इमेजिन कर लेते हैं. 3 पॉइंट्स. पॉइंट ए इज एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड द ट्यूब. ये सब मैं लिखने नहीं वाला अभी स्टोरी. कंसिडर 3 पॉइंट्स. पॉइंट ए कहाँ पे? एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी. कहाँ? इनसाइड द ट्यूब. अनदर पॉइंट इज सी पॉइंट. कहाँ? फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी लेकिन आउटसाइड द ट्यूब. तो ये भी फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी पे है, ये भी फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी पे है, लेकिन एक इनसाइड है और ये आउटसाइड है. और एक पॉइंट बी. बी पॉइंट इज इनसाइड द ट्यूब बट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज दैट ऑफ सी. तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया बी जो ट्यूब के अंदर है, लेकिन सी और बी दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. प्रेशर मेजरमेंट में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल पे लेवल पे जब होते हैं ना तो वहाँ पे प्रेशर सेम होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इसके ऊपर मर्क्यूरी है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर है. तो व्हेन यू हैव 2 पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, द प्रेशर एट दोज 2 पॉइंट्स इज सेम, इक्वल. क्वेश्चन सॉल्व करने में लगने वाला है. तो वी इमेजिन 3 पॉइंट्स. ए विच इज एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड द ट्यूब. सी विच इज एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी बट outside the tube, and a point B which is inside the tube but at the same horizontal level as that of C. अब ये 3 पॉइंट्स को यूज़ करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेंगे विथ सम इक्वेशंस. नंबर 1, सबसे पहले प्रेशर एट A इज इक्वल टू 0. क्यों? अभी तो बोला मैंने, A के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है. कुछ नहीं है मतलब वैक्यूम है. जब है ही कुछ नहीं तो प्रेशर कौन जनरेट करेगा? कोई नहीं करेगा. तो व्हाट इज प्रेशर एट ए? 0. व्हाट इज प्रेशर एट सी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर एटमॉस्फेयर है और तुमको मेजर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर करना है ना. तो प्रेशर एट सी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देन प्रेशर एट बी. बी के ऊपर कौन है? मर्क्यूरी कॉलम है जिसका हाइट कितना है? h. उसके ऊपर ए पॉइंट है. तो प्रेशर एट बी इज एच रो जी. ये रो कौन है? मर्क्यूरी का डेंसिटी. बाय द वे, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? बताया था मैंने, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एक्सट्रीमली डेंस. किसी को अगर
पानी के गुब्बारे में, मतलब बलून में पानी के मर्क्यूरी डाल के ऐसे मारा ना तुमने, गया वो, इट विल जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। वैसे तो गुब्बारा सर्वाइव नहीं करेगा बिकॉज बलून इज़ रबर, इफ यू पुट मर्क्यूरी वही फट जाएगा। गुड। तो एनीवेज, एंड मर्क्यूरी का और एक स्पेशलिटी है, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, वन विच वेट्स अ सॉलिड, जैसे पानी, खुद के ऊपर पानी डालते हो तो योर बॉडी विल गेट वेट और योर क्लोथ्स विल बी वेट। अदर इज अ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, जो सॉलिड से चिपकता ही नहीं है। मर्क्यूरी इज़ दैट काइंड ऑफ लिक्विड। तो कितना भी मर्क्यूरी अपने ऊपर डालते बैठो, सब का सब गया नीचे। तो विल कम टू दैट। और ये डेंसिटी किसका है? मर्क्यूरी। तो बी पॉइंट के ऊपर क्या है? मर्क्यूरी। उसके ऊपर क्या है? ए पॉइंट। ए पॉइंट का प्रेशर, लेकिन ए पॉइंट का प्रेशर कितना था? 0। तो प्रेशर एट बी क्या हो गया? एच रो जी। सम इक्वेशन नंबर 1। लेकिन बी पे और सी पे प्रेशर क्या आएगा? सेम। क्यों आएगा? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसलिए बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इन दोनों पे प्रेशर क्या होगा? सेम। बट व्हाट इज पी बी? इट इज एच रो जी। बट व्हाट इज पी सी? इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला रेडी। तो अभी कंफ्यूजन ऐसा हो रहा होगा, अरे ये तो तीसरी बार आ गया, पहले प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एच रो जी था। सही है, उस केस में तुम लिक्विड के अंदर एक पॉइंट पे प्रेशर देख रहे थे, उसके ऊपर कितना कॉलम है? वो हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ वॉट एवर लिक्विड यू वर यूजिंग। पानी था तो 1000, कोई और होगा तो वॉट एवर डेंसिटी इट वॉज। उसके बाद तुमने ये सेम फॉर्मूला डिराइव किया था किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए तुमने हाइट कितना लिया था एटमॉस्फेयर का? 8 किलोमीटर। हम वही वापस मेजर कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वो थ्योरेटिकल वैल्यू थी। तुमने बोला कि हाइट को 8 किलोमीटर मान लो, 8000 मीटर। डेंसिटी ऑफ एयर कितना मान लो? 1.3 या 1.29। और जी की वैल्यू कितनी दी थी? 9.8। वो थियोरेटिकल वैल्यू थी, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि तुम एक डिवाइस बना दिए जिससे तुम प्रेशर मेजर करोगे। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे, उस केस में जो मर्क्यूरी कॉलम है ना, इसका हाइट पता है कितना आता है? 76 सेंटीमीटर। कितना आता है? 76 सेंटीमीटर। आप समझा ट्यूब 1 मीटर लंबा क्यों था? व्हाट इज़ 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए 76 सेंटीमीटर का हाइट है। थोड़ा प्रेशर कम ज़्यादा किया अगर मैंने, लास्ट बट वन, पीछे से सेकंड बेंच, अगर थोड़ा प्रेशर मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पे ये कॉलम का हाइट बढ़ेगा। तो थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ता है, हमको ज़्यादा प्रेशर मेजर करना है तो वो यूज़ करने के लिए। गुड। तो अब वापस कैलकुलेशन करते हैं। रिमेंबर व्हाट वाज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.013 × 10⁵ पास्कल। यहाँ पे हाइट कितना आया? 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻²। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना? 13,600। और रिमेंबर थ्योरेटिकल वैल्यू में तुमने एयर का डेंसिटी लिया था, और थ्योरेटिकल वैल्यू में तुमने हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर लिया था 8 किलोमीटर। 9.8 इज़ द वैल्यू ऑफ जी। अब देखो क्या आता है वैल्यू। यू गेट 76 × 10⁻² इज 0.76 इंटू 9.8 इंटू कितना? 13,600। कितना है? 101,292, राइट? मतलब 1.01292 × 10⁵। हम कितना यूज़ कर रहे थे? 1.013 × 10⁵। तो सेम वैल्यू है। राउंड ऑफ करने के बाद ये भी कितना आएगा? 1.013। तो तुमने यूज़ कर लिया बैरोमीटर टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पक्का? नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन, मैं पहले वापस समझा देता हूँ कि है क्या। कुछ नहीं है, एक ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब है, उसमें क्या है? मर्क्यूरी है। उसको तुमने कम्प्लीटली किससे भरा? मर्क्यूरी से, ऑफ कोर्स, राइट? उसको कैसा प्लेस किया? अपसाइड डाउन। जब तुमने उसको अपसाइड डाउन प्लेस किया तो थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आया और अंदर क्या बन गया? एक वैक्यूम। फिर तुमने 3 पॉइंट इमेजिन कर लिए। ए, एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी बट इनसाइड द ट्यूब। सी, एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी बट आउटसाइड द ट्यूब। एंड बी, इनसाइड द ट्यूब बट एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज दैट ऑफ सी। ए पे प्रेशर 0 क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। सी पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक क्योंकि इसके बाहर एटमॉस्फेयर है।
बी और सी पे प्रेशर सेम है क्योंकि दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। बी पे प्रेशर कितना है, ऊपर जो कॉलम है मर्क्यूरी का उसकी वजह से एच रो जी प्लस प्रेशर एट ए, लेकिन ए का प्रेशर कितना है 0, तो बी पे प्रेशर कितना आ गया एच रो जी, राइट। लेकिन बी और सी का प्रेशर क्या है सेम, लेकिन सी पे प्रेशर कितना है पी नॉट और बी पे कितना है एच रो जी, तो बी नॉट पी नॉट क्या आ गया एच रो जी। नाउ द अदर क्वेश्चन इज मर्क्यूरी ही क्यों, मर्क्यूरी या मर्क्यूरी जैसे डेंस लिक्विड यूज़ होते हैं, जैसे एक और लिक्विड है 12,000 उसका डेंसिटी होता है, आप वाटर नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे कॉलम के अंदर, क्यों? चलो एग्जांपल से समझते हैं। अभी तुमने ये बताया मेरे को कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू थी वो कितनी आई 1.013 × 10⁵, तो 1.013 को 1 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली एच रो जी। अब इमेजिन मैंने यहाँ पे वाटर यूज़ कर लिया, मर्क्यूरी की जगह पे क्या यूज़ कर लिया वाटर, प्रेशर कितना आया 10⁵। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यही आने वाला है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10। हाउ मच इज दिस 10⁵, नीचे कितना 10⁴, तो कितना बचा 10 मीटर। 10 मीटर मर्क्यूरी के केस में कितना हाइट आया था 76 सेंटीमीटर। 10 मीटर 30 फीट, जिस फ्लोर पे तुम बैठे हो ना उसका ग्राउंड से हाइट 30 फीट का है। मतलब इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। तो अगर तुम कम डेंसिटी का लिक्विड यूज़ करते हो तो कॉलम हाइट बढ़ते जाता है, और प्रैक्टिकली हम लोग इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट बना नहीं सकते, बनाएंगे भी तो फिर उसको कहीं ले नहीं जा सकते, तो वी हैव टू जस्ट मेक एंड कीप इट देयर फॉर एवर। तो इसके लिए हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं मर्क्यूरी। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट रीज़न है जो अगला टाइप है, सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओपन ट्यूब मैनोमीटर। उसमें मर्क्यूरी नहीं यूज होता, उसमें लो डेंसिटी लिक्विड होता है जैसे कि वाटर या फिर अल्कोहल। देन सेकेंड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसका और एक नाम है यू ट्यूब मैनोमीटर। इट इज यू ट्यूब, इट इज नॉट यू ट्यूब। इसको यू ट्यूब सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक यू शेप का ट्यूब यूज होता है इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट। जैसे यहाँ पे एक सीधा सा सिंगल सा ट्यूब था स्ट्रेट, वैसे यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं यू शेप का ट्यूब। ये क्यों यूज़ करते हो? इट इज़ यूज टू मेजर गेज प्रेशर। इट इज़ यूज टू मेजर गेज प्रेशर। एग्जाम्पल, और मैं अभी ज़्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पे बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जब दो सिमिलर टॉपिक हो सिर्फ एक के केस में थोड़ा राइटअप लिखता हूँ, तुमको कॉन्सेप्ट याद रहे इसलिए। दूसरे केस में कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। यहाँ पे एक यू शेप का ट्यूब है, और नोट्स में सब दिया हुआ है आपको। तो यू हैव यू शेप का ट्यूब, तो पहले एक यू शेप का ट्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ low density liquid like water or alcohol. So it consists of something like this. U shape का ट्यूब है, U shape का ट्यूब है, ऐसा एक ट्यूब है। अब आइडियली स्पीकिंग इसको ओपन ट्यूब बोलते हैं क्योंकि इसके दोनों आर्म ओपन है। ओपन, बैरोमीटर में ओपन नहीं था, बैरोमीटर में जो ओपन एंड था वो तो अंदर चला गया, ओपन कुछ नहीं है। इसको ओपन ट्यूब बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आर्म्स ओपन है। देन जब तक तुमने इन दोनों आर्म्स को कहीं भी कनेक्ट नहीं किया, तुमने डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के ऊपर छोड़ दिया, मतलब बेसिकली इन दोनों साइड पे डायरेक्ट कौन है एटमॉस्फेयर, तो दोनों साइड पे प्रेशर कौन लगा रहा है एटमॉस्फेयर, सेम प्रेशर, तो लेवल इज सेम। ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तक प्रेशर दोनों साइड पे सेम हो तो लेवल क्या रहता है सेम। तुम क्या मेजर करने वाले हो गेज प्रेशर। व्हाट इज गेज प्रेशर? प्रेशर ड्यू टू अ सर्टन कॉलम, जैसे गाड़ी के टायर के अंदर का एयर, वो जो प्रेशर जनरेट करेगा वो क्या है गेज प्रेशर, राइट। या फिर फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में जो गैस सिलेंडर है उसका प्रेशर मेजर करना है, उसके अंदर जो गैस है, तो तुमको जिस किसी चेम्बर का प्रेशर मेजर करना होगा, एक आर्म, दो में से एक आर्म तुम उस चेम्बर में कनेक्ट कर देते हो,
तो यू कनेक्ट वन ऑफ द आर्म्स टू द चेम्बर ऑफ विच प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। ऐसा वैसे बाय द वे हमने यहाँ पे लो डेंसिटी लिक्विड क्यों यूज़ किया वो भी बताता हूँ। हमने यहाँ पे या तो वाटर यूज़ कर लिया या तो अल्कोहल यूज़ किया, उसका रीज़न है। तो फॉर एग्जांपल ये एक चेम्बर है डी चेम्बर, यहाँ पे कुछ प्रेशर है P और मुझे प्रेशर P मेजर करना है। तो मैंने दो में से एक आर्म यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो भी गैस होगा, फ्लूइड होगा, वो इधर प्रेशर जनरेट करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये लेवल नीचे आ जाएगा। गुड। अब अगर मैं यहाँ पे मर्क्यूरी यूज़ कर लेता तो फिर इस आर्म में और इस आर्म में जो लेवल का डिफरेंस है वो ज़्यादा होता ही नहीं, और क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, वो मर्क्यूरी इज हाईली डेंस, ज़्यादा लेवल डिफरेंस होगा नहीं तो तुम डिफरेंस मेजर करोगे कैसे। इसलिए तुम क्या करते हो, यहाँ पे जानबूझ के लो डेंसिटी लिक्विड रखते हो। सो वी यूज़ low density liquid like alcohol or water intentionally so as to get a large level difference in the two arms of the U tube। एक साइड पे पानी का मतलब पानी या तो अल्कोहल का लेवल ज़्यादा चाहिए, दूसरे जगह पे कम चाहिए, सो दैट ये हाइट तुम मेजर कर पाओ। मर्क्यूरी यूज़ किया तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने लगा, मर्क्यूरी सो डेंस, ये गैस कुछ नहीं कर पाएगा मर्क्यूरी का। तो दैट इज़ वाई लो डेंसिटी लिक्विड यूज़ होता है यहाँ पे। पक्का पक्का। इसके बाद का स्टोरी वापस सारा सेम है। 3 पॉइंट इमेजिन करो, कर लो। यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट, और C जिस लेवल पे है उसी लेवल पे दूसरे आर्म में B पॉइंट। तो इमेजिन, यू नीड टू रिमेंबर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर हैज़ अ U-shaped tube. One arm of course filled with a low density liquid like alcohol or water, one arm of which is connected to the chamber of which pressure is to be measured. Then imagine 3 points A, B and C. A point है यहाँ पे at the free surface of liquid, C point है at the free surface of liquid but connected to the chamber, right? जैसे वहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे, वहाँ पे भी A था फ्री सरफेस पे मर्क्यूरी के, C था फ्री सरफेस पे मर्क्यूरी के, A था ट्यूब के अंदर, यहाँ पे A इज ऑन द अदर आर्म, C है कनेक्टेड टू द चेम्बर, और B पॉइंट इज एट द सेम लेवल कंपेयर्ड टू C। गुड। अब इस केस में थोड़े से इक्वेशंस पे ध्यान दो। पिछले केस में तुमने प्रेशर एट A को क्या बोला था, 0, यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि A के डायरेक्ट ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर, तो इक्वेशन बन गया 1। C पॉइंट पे प्रेशर पिछले केस में क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रेशर ऑफ द चेम्बर, क्योंकि C के ऊपर चेम्बर है तो C पे कौन प्रेशर लगा रहा है, चेम्बर, वो प्रेशर कितना है, P, इक्वेशन नंबर 2। फिर तुमने बोला कि B और C का प्रेशर क्या है, सेम है। क्यों सेम है, बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है। फिर तुमने ये भी बोला कि B पॉइंट पे प्रेशर, अब B पॉइंट के ऊपर कौन है, कौन है, कौन है, कॉलम है, कॉलम में लिक्विड है, उसका हाइट कितना है, उसके ऊपर कौन है, A पॉइंट, तो क्या लिखोगे, H रो G प्लस PA। गुड, बराबर। लेकिन PB कौन है, PC, और PC कौन है, P, तो P इक्वल टू H रो G प्लस P है, लेकिन PA कौन है, P नॉट, राइट। H रो G कॉलम प्रेशर हुआ, राइट, मतलब चेम्बर का प्रेशर हुआ, राइट, और P नॉट कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज कॉलम प्रेशर, दिस इज कॉलम प्रेशर एंड दिस इज चेम्बर प्रेशर P, और P नॉट कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर में से, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, इसमें से क्या माइनस करते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये इसमें से माइनस कर लो तो तुमको मिल गया P माइनस P नॉट इक्वल टू क्या मिल गया, H रो G, तो मिल गया तुमको गेज प्रेशर। तो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन गेज प्रेशर, सिंपल, राइट। तो गेज प्रेशर भी कैसे मेजर किया, विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। रिमेंबर ये एब्सोल्यूट प्रेशर था, मैंने नोट्स में जानबूझ के वो आखिरी स्टेप लिखा नहीं, क्योंकि तुमको अभी याद होना चाहिए गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P में से P नॉट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, गेज प्रेशर। पक्का पक्का, गुड। सो आई विल स्टॉप फॉर टुडे।